कर्म का फल भोगने में देर हो सकती, लेकिन अंधेर नहीं होता। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा कर्म का फल। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल भोगने में परतंत्र हो। विचार करना। कर्मों का पासा पलट गया, पूर्व का सोया हुआ भाग्य जाग गया। क्या हुआ? उस भिखारी कह रहा, मेरी जिंदगी में क्या हुआ? उस समय मेरा नाम गरीब गोपाल था और मेरे बचपन के बिछड़े ही मित्र मुझे मिल गए। भगवान की मुझ पर भी दया की हुई नजर, एक साथी मालदार मिला, दूर हुई फिकर, दूर हुई फिकर। एक साथी मालदार मिला, दूर हुई फिकर, दूर हुई फिकर। उसने कहा दुकान में मैं धन लगाऊंगा, तुम लाभ बांट लेना, हानि मैं उठाऊंगा, हानि मैं उठाऊंगा। तुम लाभ बांट लेना, हानि मैं उठाऊंगा, हानि मैं उठाऊंगा, हानि मैं उठाऊंगा। बचपन का बिछड़ा हुआ मेरा दोस्त सेठ गिरधारी लाल मिल गया। उसने कहा कि हम तुम दोनों में साझे में व्यापार हो, और व्यापार में जितना पैसा लगेगा वो सब मैं लगाऊंगा, और यदि लाभ हो जाए तो हमारा तुम्हारा आधा आधा, हानि हो जाए तो उसका पूरा जिम्मेदार मैं बनूंगा। इस तरह आओ मिल के रोजगार करेंगे, हम दोनों आधे के हिस्सेदार बनेंगे, हिस्सेदार बनेंगे। हम दोनों आधे के हिस्सेदार बनेंगे, हिस्सेदार बनेंगे। ऐसा सुमित्र पाके मैं तैयार हो गया, साझे में दोनों का शुरू व्यापार हो गया, व्यापार हो गया। व्यापार केंद्र हमने बनाया था बम्बई, आढ़त में लगा दी वहाँ बिक्री की हित रुई, बिक्री की हित रुई। आढ़त से कुछ दिनों में एक तार आ गया, आढ़त से एक तार आया। दोनों मित्र साझे में व्यापार शुरू कर देते हैं। सेठ गिरधारी लाल और गरीब गोपाल व्यापार केंद्र बम्बई शहर रखा गया। 1 लाख रुपए की रुई खरीद कर आढ़त में लगा दी। आढ़त से कुछ दिनों में एक तार आ गया। उस तार में क्या लिखा था कि दोनों मित्र जल्दी से बम्बई आ जाओ, आपकी रुई 1 लाख के मुनाफे में बिक गई है। आढ़त से कुछ दिनों में एक तार आ गया, 1 लाख के मुनाफे में कुल सौदा बिक गई, कुल सौदा बिक गई। 1 लाख के प्रॉफिट में आपका सौदा बिक चुका है, आइए प्रॉफिट ले जाइए। दोनों मित्र बम्बई पहुंचते हैं, 1 लाख रुपया प्रॉफिट ले लेते हैं, 50-50 हज़ार बांट लेते हैं और मूलधन 1 लाख की रुई खरीद कर फिर लगा देते हैं और बिजनेस चालू है। सेठ गिरधारी लाल अपने मित्र गरीब गोपाल से कहता है कि मित्र, तुमने बम्बई की सैर कभी नहीं किया, मैं आपको बम्बई घुमाऊं। गरीब गोपाल ने कहा, बड़ी मुश्किल से 50 हज़ार प्रॉफिट में मिले हैं, बम्बई में कोई ग्रह काट जेब काट लेगा तो क्या होगा, इसलिए घर चलो। जब पैसा मिल जाता है तो आदमी घर को आना चाहता है, क्योंकि घर में सुरक्षित समझता है। सेठ गिरधारी लाल ने कहा कि मित्र, मैं बहुत बार बम्बई घूमा हूँ, तुमको भी बम्बई घुमा दूँ।
भारत का सबसे बड़ा शहर बंबई बंदरगाह देख लो। किसी ने सच कहा है, छप्पर को फाड़ देते प्रभु, छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है, ये कहावत है। आज तक जो गरीब गोपाल था वो सेठ गोपाल बनने जा रहा है। ऐसा सुंदर मित्र मिल गया। कृष्ण भगवान जैसे सुदामा को मिले थे, ऐसे गरीब गोपाल को सेठ गिरधारी लाल मिल गए। बंधुओं, छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। कैसी कहानी सुना दो। एक किसान खेत में हल चला रहा था। उसके हल के फाल में एक गगरा फंस गया। खोल कर देखा तो उस गगरा में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। तो उसका ढक्कन बंद कर दिया और खेत के एक कोने में गाड़ दिया। घर आया, शाम को पत्नी को कहानी सुना रहा था कि आज खेत में मैं हल चला रहा था, एक सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा फंस गया। उसको खोला तो फिर मैं वहीं ढाँक कर बंद करके गाड़ के रख दिया कोने में। ये चर्चा कर रहा था तो पत्नी ने कहा, फिर उसको लाए क्यों नहीं? बोले लाऊं क्या? मैंने सुन रखा है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो मैं ढोकर क्यों लाऊं? तो पत्नी ने कहा, अरे तुम्हारे समझ नहीं, ले आना चाहिए था। ये बात चल रही थी तो पीछे चोर बैठे सुन रहे थे। चोरों ने सोचा घर में चोरी करने से क्या फायदा, खेत में चोरी कर लो। ठीक है, खेत में गए, चारों कोना खोदा और वो घड़ा मिल गया। उसको खोला तो उस घड़े के ऊपर खोलते ही उसमें वो लाल रंग की मधुमक्खी जैसी बर्रैया बैठी थी, जिसको यहाँ पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिच्छू। जो काटती है तो सूजन आ जाती है। भौरी, वो लाल रंग की। बस ज्यों ही ढक्कन खोला वो 5-6 बैठी थी, उड़ी और मुंह में काट लिया चोरों के। चोरों के मुंह फूल गए। चोरों को गुस्सा ही, बोले इसमें सोने चांदी के सिक्के तो है नहीं, वो भौरी बैठी है। तो उसका ढक्कन फिर बंद किया और बोले उसी आदमी के ऊपर चलो भौरी डाल देते। आते हैं रात में 2 बजे, वो जहाँ सोया है खाट पर, ऊपर जो छप्पर है खपड़ेल है, उसको फोड़ के और औंधा करके नीचे गिराते हैं। तो भौरी तो 10-12 थी, उड़ गई, लेकिन उसमें जो सोने चांदी के सिक्के थे वे खाट पर गिरने लगे। तो पति ने अपनी पत्नी को जगाया और कहा, देख देख, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तब से ये कहावत चालू हो गई। अब भगवान दे रहा है कि चोर दे रहा है? छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है।
सेठ गिरधारी लाल और गरीब गोपाल दोनों बंबई की एक बहुत बड़ी होटल में रात ठहर जाते हैं। रात में मन में विचार बदल जाता है। गरीब गोपाल के मन में एक विचार आता है कि अगर ये सेठ गिरधारी लाल मर जाता तो ये सारा धन हमको मिल जाता। सिर चढ़ के लोभ बोला, यदि मित्र ये मर जाए और धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए, घर मेरा ही भर जाए, धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए, घर मेरा ही भर जाए। फिर क्या था बुरी भावना ही काम कर गई, मदअंध खोपड़ी में दुराचार भर गई, दुराचार भर गई, मदअंध खोपड़ी में दुराचार भर गई, दुराचार भर गई। गरीब गोपाल के मन में विचार आया, अगर मेरा मित्र मर जाता तो पूरा धन मुझको मिल जाता। खोपड़ी में लोभ आ गया। कहावत है कि लोभ पाप का बाप है। गोपाल होटल में जाता है, 2 गिलास दूध लाता है। 1 गिलास घोर हलाहल जहर मिला दूध, दूसरा गिलास सादा दूध। अपने मित्र को जहर मिला दूध देता है। सेठ गिरधारी लाल दूध पी रहे हैं। उन्हें क्या पता मेरा मित्र दूध में जहर पिला रहा है, धोखा हो। स्वयं सादा दूध पीता है। दूध पीने के बाद दोनों मित्र सो जाते हैं। सेठ गिरधारी लाल ऐसा सोए कि सदा के लिए सो। सवेरा हुआ तो देखा सेठ गिरधारी लाल के शरीर को कि वो मर चुके हैं। शरीर नीला पड़ चुका है। नीला पड़ा शरीर, मौत की थी बेबसी, पर लाश मुस्कराती थी, होठों पे थी हंसी। शरीर नीला पड़ गया, लाश मुस्करा रही है, होठों पे हंसी है। सेठ गिरधारी लाल सोचते सोचते दम तोड़ते हैं कि ये संसार कितना धोखा है। जिसको मैंने व्यापार कराया, पैसा दिया, आज उसने मेरी जान ले लिया है। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। लाश को देख करके गरीब गोपाल घबरा गया। फिर हिम्मत करके सारा पैसा अपनी जेब में रखता है। गाड़ी किराए से लाकर लाश को नदी में बहा देता है और घर को वापस आ जाता है। इतना बड़ा कांड कर डाला। जब घर को आया गोपाल, आज तक जो गरीब गोपाल था, आज से वो सेठ गोपाल बन बैठा है। सेठ गिरधारी लाल की पत्नी गरीब गोपाल को मिलने आती है और कहती है, मेरे पति को कहाँ छोड़ा। वे कहने लगी, उनको कहाँ छोड़ के आए, क्या पीछे रह गए जो नहीं साथ में लाए। अरे कुछ पूछो ना उनको, वहाँ है जा हो गया, एक कयोर दस्त में देहांत हो गया। इतना सुन करके वह रोने लगी खूब विलाप कर। मैंने छुपाया उनको समझा बुझा कर। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है,
भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। गौर करना, एक अंबरवेल होती है जो पेड़ों के ऊपर फैलती है धागे जैसे, देखा होगा अंबरवेल बोलते, जिसमें ना फूल होते हैं ना फल होते हैं, ना उसकी नीचे जड़ होती है। दूसरे पेड़ों का रस चूसती है और ऊपर ऊपर फैलती है, दूसरे पेड़ को नष्ट करती है, इसलिए इसमें फूल और फल नहीं आते। जो दूसरों को बर्बाद करके फलित होते हैं, सफल होना चाहते हैं, उनकी दशा अंबरवेल जैसे होती है। उनकी जिंदगी में सुख के फूल नहीं खिलते हैं और शांति के फल नहीं आते। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता ही है। सेठानी को समझा बुझाकर वापस घर को भेज दिया। गरीब गोपाल अब सेठ गोपाल बन बैठा। बॉम्बे से उसका व्यापार स्टार्ट हो गया। थोड़े दिन के बाद गरीबी का दुख तो मिट गया, कोई संतान नहीं थी। 9 महीने के बाद एक संतान का भी जन्म हो गया। अब अमीर गोपाल सोचने लगा, भगवान ने मेरी बहुत सुना, अमीर भी बना दिया और मुझे संतान वाला भी बना दिया। संतान धीरे धीरे बड़ी हो रही है, स्कूल जाने लगा बच्चा। थोड़ा बड़ा जब हो गया तो पढ़ने के लिए स्कूल लगा भेजने, उल्लास उर्लिए, उल्लास उर्लिए। स्कूल लगा भेजने, उल्लास उर्लिए, उल्लास उर्लिए। यहाँ की पढ़ाई जब बालक समाप्त कर चुका तो उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। 20 वर्ष तक इंग्लैंड पढ़ता रहा। बहुत पैसा खर्च हुआ पढ़ाई में। इंग्लैंड से पढ़कर वापस आया, अपने मित्रों के साथ टहलते हुए पैदल बाजार गया, थकान आ गई। लौटकर बाजार से आया, गोपाल ने पूछा, बेटे कुछ तबीयत ठीक नहीं क्या? बेटे ने कहा, तबीयत ठीक है, थोड़ा सा पैदल चलने के कारण हरारत आ गई। जो कभी पैदल न चलता हो, 2 किलोमीटर एक दिन पैदल चल दे तो उसको हरारत आ जाती है। जिसको धूप न लगी हो, आप आधा घंटे धूप में खड़ा कर दो तो बेचारा परेशान हो जाता है। ये शरीर तो प्रैक्टिस पर निर्भर है। जो कभी नंगे पांव न चला हो, नंगे पांव चला दो तो उसको छाले पड़ जाता है। और जिसको कभी ठंडी न लगी हो, रात में रजाई न मिले ठंडी के महीने में, तो बीमार हो जाता, सुबह फीवर हो जाता है, शरीर कोमल हो जाता। डॉक्टरों को बुलाया, इलाज कराया। डॉक्टरों ने कहा कि कोई खास बात नहीं, पैदल चलने के कारण हरारत का बुखार है, ठीक हो जाए सवेरे तक। और सवेरे जब देखा तो देखा सुबह तो 100,
6 पर बुखार था और दिल में मेरे ना दुख का कुछ पारावार था, कुछ पारावार था। सवेरे देखा तो 106 डिग्री बुखार। हरारत ने दूसरी हरारत का रूप ले लिया। बेटा धीरे धीरे मौत के हवाले जा रहा है। गोपाल रोने लगे। बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, 500 रुपये फीस दिया। डॉक्टरों ने भर भर के इंजेक्शन लगाया। अंत में डॉक्टरों ने कहा आपका बेटा इंग्लैंड का पढ़ा है, वहाँ 20 साल रह चुका, वहाँ की जलवायु सूट कर चुकी है, इसलिए इसको अगर पैसा हो तो इंग्लैंड ले जाओ, वहाँ इलाज करो। बहुत सा पैसा लेकर के इंग्लैंड गए। 1 साल तक इलाज चला। 1 साल तक पानी की तरह पैसा बहाया, निर्धन बनाया और रो रो के स्वास्थ्य अपना गंवाया। 1 साल तक इलाज चला, सब पैसा खर्च हो गया, गरीबी आ गई और बेटे की चिंता में स्वयं बीमार हो गए। कहते हैं बीमार के साथ में अच्छा आदमी भी बीमार हो जाता है। बहुत असमंजस। आखिर में डॉक्टरों ने वहां भी दिया जवाब, ये रोगी बचेगा नहीं किसी तरह से जनाब। अगर पैसा हो पास तो ले जाओ घर, 2-4 दिनों में अवश्य जाएगा ये मर, जाएगा ये मर। 2-4 दिनों में अवश्य जाएगा ये मर, जाएगा ये मर। 2-4 दिनों में अवश्य जाएगा ये मर, जाएगा ये मर। गोपाल, यदि पैसा पास में हो तो इसे घर ले जाओ, 2-4 दिन का मेहमान है। हवाई जहाज के द्वारा गोपाल बेटे को इंडिया लाते, बेडरूम में बिस्तर पर लिटा देते और बेटे के पास में जाकर के पूछते हैं बेटा तुम कौन हो बताओ। बहुत पैसा तेरी पढ़ाई में लग गया, तेरी दवाई में लग गया, मैं पहले जैसा फिर गरीब हो गया और तू अच्छा नहीं हुआ। तो बेटा क्या जवाब देता? पिताजी दुखी मत हो, मैं अपना परिचय आपको बता देता हूँ। अरे मानो न मानो बात मैंने सच ही कही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। बेटे के मरने के 2 घंटे पहले बाप बेटे की खाट के पास में पहुंचा और क्या पहुंचता। 2 घंटे पहले पास में पहुंचा था, सिसकता, सिर पीटता और भाग्य को रह रह के कोसता, रह रह के कोसता। मेरा तेरे में तेज आया, आँखें तो खोल दे। ए बेटे अपने अभागे बाप से एक बार बोल दे, एक बार बोल दे। अपने अभागे बाप से एक बार बोल दे, एक बार बोल दे। बेटे की आंखें बंद हो चुकी हैं। धीरे धीरे बेटा मौत के हवाले हो रहा है। बेटे से गोपाल कहते हैं अपने अभागे बाप से एक बार तो बोल दो। आवाज मेरी सुन के उसने खोल दी आंखें, रोती हुई आंखों में उसने डाल दी आंखें। पर मेरी ओर देख के वो मुस्करा दिया और फिर कठोर स्वर में ठट्ठा मार हंस दिया, ठट्ठा मार हंस दिया। फिर कठोर स्वर में ठट्ठा मार हंस दिया, ठट्ठा मार हंस दिया। बेटे ने आँख खोली और बाप की ओर देखकर मुस्करा दिया और
कठोर हंसी में ठहाका मारकर हंस दिया। हंसी हंसी में अंतर होता है। इशारा दिया तो लड़के को हंसता देख बाप का दिल झिझक गया। क्या बात क्या, जो मर रहा है वो हंस रहा है, ठहाका मार रहा, मैं जिंदा हूं, मैं उसके लिए रो रहा। लड़के को हंसता देख दिल में मैं गया झिझक, आश्चर्य मुझको हुआ ठगा सा गया ठिठक। रोते हुए भी मैंने उससे इस तरह कहा, और बेटा क्यों हंसी आई मुझे अचरज हो रहा, अचरज हो रहा। बेटा मुझे कुछ दाल में काला दिख रहा है, तुझे हंसी क्यों आई? तो लड़का क्या कहता है, पिताजी मैं क्यों हंसा हूं आपको मैं बता देता हूं। मेरे हंसने की बात तुमने समझी नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। लड़के ने कहा पिताजी तुमने क्या पहचाना नहीं है, मैं कौन हूँ शायद अभी जाना नहीं है, मैं कौन हूँ शायद अभी जाना नहीं है। फिर देखो मेरी ओर जरा आँख मिलाकर, मैं मित्र हूँ मारा था जिसे जहर पिलाकर, जिसे जहर पिलाकर। मैं मित्र हूँ मारा था जिसे जहर पिलाकर, जिसे जहर पिलाकर। मैं आपका प्यारा मित्र सेठ गिरधारी लाल हूँ, जिसको बॉम्बे की होटल में तुमने जहर पिलाकर मारा था। मैं पुत्र बनकर आपके घर में पैदा हुआ हूँ। क्यों आया था पुत्र बन के कर्जे अपना चुकाने, सब ले चुका हूँ शेष बचे 500 पाने। सब अदा कर लिया हूँ, पढ़ाई में और दवाई में सब पैसा निकल गया, 500 रुपये और बचे हैं। वो भी इधर उधर खर्च मत करना, मैं जहाँ बता दूँ वहीं खर्च करना, नहीं दोबारा फिर आना पड़ेगा हमको। तो लड़के ने बताया क्या, वो भी क्रिया कर्म में मेरे ही लगाना, लो राम राम, लो राम राम, अब तो पिता होता हूँ रवाना। बस इतना कह के उसने अपने छोड़ दिए प्राण, मैंने भी उसकी बात में कुछ कुछ दिया था ध्यान, कुछ कुछ दिया था ध्यान। इतना कहकर बेटे ने प्राण छोड़ दिए। लड़का लाश हो गया। तब गहरी नज़र से देखा लड़के की लाश को, तो क्या दिखाई दिया बाप को। गहरी नज़र से देखा तो पड़ा है दिखाई, साथी की सूरत में लड़के की समाई। गौर से देखा तो मित्र की शक्ल पुत्र की शक्ल में दिखाई दी कि मेरा मित्र ही आकर पैदा हो गया। रो धो के मैंने दाह कर्म उसका कर दिया, घर लौटा नहीं बन